हुकूमत में जाना अब वो शायद मेरे अपनी ज़ात की बस में नहीं, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला को फर्द वाहिद उसको तब्दील कर सकता है। अगर हुकूमत वाकई इन मामलात में दिलचस्पी रखती है और सीरियस है, वो बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल कर लें। BNP नहीं, पूरा बलूचिस्तान जो है PTI ज्वाइन कर ले। हुकूमत की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को मनाने की कोशिशें नाकाम। परवेज खटक और असद उमर की अख्तर मेंगल से मुलाकात बेनतीजा खत्म। BNP सरबराह ने कहा 6 निकात पर अमल नहीं हुआ, यकीन दहानी अब मंजूर नहीं, दोस्ती बरकरार रहेगी लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल की अपोजिशन की APC में भी शिरकत, कहा हुकूमत साथ रखना चाहती है तो बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। BNP के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। परवेज खटक कहती हैं सरदार साहब के साथ मज़ीद नशिस्तें होंगी। अख्तर मेंगल ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रख दिए, वो पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने अब तक बराह रास्त राब्ता नहीं किया। असद उमर बोले पाकिस्तान के हर हिस्से को तरक्की और हकूक ना मिले तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हुकूमत की सतह पर गैर जमहूरी फैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई। इन हालात में जितना कुछ अपोजिशन के प्लेटफार्म पर हो सकता है और आम आदमी की जो हम तर्जुमानी कर सकते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, उसमें हम मैदान में आ गए हैं। हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तमाम सूबे जब मुत्तफिक हो जाएंगे तो तहरीक चलाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गलत रेफरेंस भेजने वालों को सजा होनी चाहिए। बलूचिस्तान में डोमिसाइल का इजरा मकामी आबादी के लिए मसाइल का सबब बन रहा है। जो उनके इत्तेहादी हैं, अगर वो समझते हैं कि ये गलत है, अगर वो अपना धरती के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते हैं तो उनको जल्द से जल्द इस हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करना चाहिए। ये गिरती हुई दीवार है, इंशाअल्लाह ताला ये जल्द गिर जाए। लोग अपने हकूक के लिए बाहर निकल आए तो कोई संभाल नहीं सकेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी धरती के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते तो हुकूमत से अलहदा हो जाए। गिरती हुई दीवार जल्द गिर जाएगी। NFC की तश्कील गैर आईनी है। विफाक को सिंध के 3 अस्पताल छीनने नहीं देंगे। जस्टिस फाइज ईसा की वुज़रा से मुतालिक तफसीलात और जजेस की जासूसी की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। बिलावल भुट्टो ने हमेशा की तरह सिंध पर सियासत की। उन्होंने खुद कुछ करना है, ना किसी को करने देना है। मुराद सईद का कहना है बिलावल का हल्का आज भी पसमानदा है, वो राशन के पैसे भी हड़प कर गए। उधर शहबाज गिल कहती है मुस्तरद शुदा टोला सियासत में जिंदा रहने के लिए रोज नया शोशा छोड़ देता है। अवाम फजलुर रहमान को बाहर निकाल कर हकीकी पार्लियामेंट की तश्कील कर चुके। वज़ीर आज़म के तर्जुमान और मुआवन खुसूसी नदीम अफजल चंद 1 माह की छुट्टी पर चले गए। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 12 जून से 11 जुलाई तक छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। नदीम अफजल चंद ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनके इस्तीफे की खबरें बेबुनियाद हैं। विफाकी हुकूमत का मुल्क में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने से मुतालिक अहम फैसला। विफाकी वजारत तालीम ने ट्रायल बुनियादों पर स्कूल खोलने पर सूबों से तजावीज़ मांग ली। विफाक ने 2 जुलाई को बैनुल सूबाई वुज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली। स्कूल्स खोलने या मज़ीद बंद रखने से मुतालिक मामला ज़ेर बहस लाया जाएगा। CIA का सऊदी अरब इमारात में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए बड़ा इकदाम, खुसूसी फ़ज़ाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया। आइंदा हफ्ते 25,000 शहरियों को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से वापस लाया जाएगा। 100 से ज़ायद खुसूसी परवाज़ें पाकिस्तान से खाली जाएंगी। कौमी एयरलाइन ने हुकूमत से इज़ाफ़ी अफराद को वापस लाने के लिए इजाज़त भी मांग ली।
प्लाज्मा अतिया करने वाले अपना व्हाट्सएप पैगाम 0334192028 पर भिजवाएं। उधर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली सेहतियाबी के बाद 92 न्यूज़ की मुहिम के तहत प्लाज्मा अतिया करने का ऐलान। अदाकार यासिर नवाज और निदा यासिर ने भी प्लाज्मा अतिया कर दिया। सूरज का रोशन चेहरा आज कहनाएगा, ग्रहण दुनिया भर में नजर आएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 पर शुरू और 1:32 पर खत्म होगा। 11:40 पर ग्रहण उरूज पर होगा। चश्मा या दूरबीन से भी देखने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 67वीं सालगिरह। पीपल्स पार्टी का अपनी शहीद कायद की सालगिरह सादगी से मनाने का ऐलान। बेनज़ीर 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म रही। 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के सिवा तमाम शहरों में लॉकडाउन आज खत्म हो जाएगा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 3 माह के लॉकडाउन के बाद मुल्क में मामूलात ज़िंदगी बहाल होंगे। होटल, सरकारी दफातर और दीगर जगहों पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। खेलों और सियाहत के शोबे भी खुल जाएंगे। बैनुल अक़वामी परवाज़ें और बार्बर शॉप्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कौमी क्रिकेट टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। शेड्यूल फाइनल वकार यूनुस और क्लब डेक्कन इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। शुएब मलिक एहलिया के साथ क़याम के बाद 24 जुलाई को टीम को ज्वाइन करेंगे। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि अब आप किसी ने फैसला कर लिया, तो क्या जो फाइनेंस बिल है गुज़िश्ता साल को आपने कागजात के बावजूद हिमायत की हुकूमत की, अब मौजूदा फाइनेंस बिल की आप हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्या करेंगे? देखिए ना, जब हमने हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया है तो बेगानी शादी में फिर अब्दुल्ला दीवाने हम क्यों बने? और मौलाना साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे आपने ऐलानी में ये कहा कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया, तो क्या बलूचिस्तान की सूबाई जो हुकूमत है उसके हवाले से भी कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में क्या सूबे में कोई तब्दीली आ सकती है? इस मामले पे क्या आपकी किसी जमातों ने गौर किया या नहीं? हम तो PTI और बाप पार्टी जो है इसको जुड़वा बहने समझते हैं, तो इनके साथ तो फिर कोई दायरा जी के नहीं हो सकता ना। तब्दीली की जो बात मैंने की, क्या सूबाई सतह पे कोई तब्दीली हो सकती है हुकूमत में? अपोजिशन जमातें इकट्ठी बैठी ये तो सूबाई जमात बैठेगी और सूबाई जमातें आपस में सोचेंगी कि वहाँ क्या कोई तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं नहीं। मैं इस पर तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मौलाना साहब, आज़ादी मार्च जिस मकसद के लिए आप लाए थे कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा लाना, अब जबकि अख्तर मेंगल साहब भी हुकूमत के साथ नहीं है, क्या इस तरह की सूरत पैदा हो सकती है कि तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत बनाएं और मौजूदा हुकूमत का खात्मा? देखिए, फिलहाल तो बुनियादी बात यह है कि हमारी तहरीक के दौरान ही कोरोना का मसला आया और आपने देखा कि जो ही मुल्क में कोरोना वबा डिक्लेयर कर दिया गया रियासती सतह पे, तो हमने कहा जी कि हमारे झगड़े सियासी थे और तसादुम सियासी था। ये मसला इंसानी है और ये तिब्बी मसला है। इस पे हमारा रज़ाकार, हमारा कारकुन हर सतह पर इंतज़ामिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार रहेगा। तमाम चीज़ों से हम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी, मदारस हमने बंद कर दिए, इम्तिहानात हमने रोक दिए, मसाजिद के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली और COPs तय हो गई और हम उस पर मुकम्मल अब तक भी पाबंदी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क के सियासी निज़ाम में ताअत्तुल आया। लेकिन इस ताअत्तुल की आड़ में जब हुकूमती सतह पर गैर जमहूरी फैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई और हमने तमाम
سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطوں کا عمل شروع کیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور آج بلوچستان صوبے کی اپوزیشن پارٹیاں اور اس طریقے سے دوسرے صوبوں میں دوسری جماعتیں بھی آل پارٹیز کر رہی ہیں